अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मैं आपको पहले एक बात बता दूं। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, आपको मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन मुझे आपको सच बताना है यह कि पाकिस्तान में क्रिकेट अब नहीं ठीक होगी। आपने जितनी अच्छी क्रिकेट थी पाकिस्तान की वो देख ली, और अगर आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है तो आज आपको बड़े कड़वे फैसले करने पड़ेंगे और आज आपको बड़े सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और आज आपको अपना चंद लोगों के हाथ से निकलकर क्रिकेट को आवाम की हाथ में लेके जाना होगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आज की नहीं है, ये साल साल की चल रही हैं। मुख्तलिफ औकात पे डिफरेंट चीज़ों की निशानदेही होती रही है, लेकिन हम लोग उस पर कान नहीं धरते। अच्छा, फिर होता क्या है कि कभी कोई एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ जाती है कि एक आदमी आया, उसने 4 छक्के मार दिए 4 गेंदों पे, पाकिस्तान मैच जीत गया, पाकिस्तान बिल्कुल आगे पहुंच गया और वाह 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 पाकिस्तान क्रिकेट टीम का झंडा ऊपर हो गया। फिर एक आता है कि कोई बैक टू बैक अपना 2 गेंदे ले लेता है 3 बॉलों पे, अगली टीम की कमर टूट गई जी, उससे जी पाकिस्तान छा गया, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान किए। लेकिन अब आप देखें बतदरीज आपको मोरलेस मार पड़ रही है हर जगह। यहां तक कि एशिया कप में पाकिस्तान की ए टीम को यूएई की टीम ने मारा। और यूएई की टीम में कौन लोग थे? यूएई की टीम में लॉरी ड्राइवर थे, यूएई की टीम में वेयर हाउस में काम करने वाले लोग थे, यूएई की टीम में स्टोर कीपर थे, यूएई की टीम में वो लोग थे जो पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं हैं। कोच उनको अच्छा मिला, उनमें लगन थी करने की आगे, उनमें टैलेंट था और वो आगे निकल गए। अच्छा, वो कोच ही पाकिस्तानी, इत्तेफाक की बात, और उन्होंने पाकिस्तान को ही मार दिया पकड़ के। अब आपको मैं बताता हूँ कि शेन वॉटसन का इशू हो गया कि जी शेन वॉटसन को पता नहीं, कोई कहता है $2 मिलियन ऑफर किए, कोई कहता है $3 मिलियन ऑफर किए, और शेन वॉटसन से अभी हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? को कहता है कि जी ऊपर से मना हो गया, को कहता है उसने मना कर दिया, को कहता है उसकी बीवी ने मना कर दिया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि शेन वॉटसन नहीं हो रहा, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी खबर है कि शेन वॉटसन का नहीं हो रहा, ये कोई गलत खबर नहीं है। अब देखें, आपको मैं बताता हूँ हम हर चीज़ को मट्टी कैसे उसके ऊपर डालते हैं, कालीन के नीचे उसको हम कैसे डालते हैं। मैंने स्टोरी ब्रेक की इंज़मामुल हक की, मैंने स्टोरी ब्रेक की बाबर आजम की, रिजवान की, इन सारों की, जब वर्ल्ड कप में इनका साया कॉरपोरेशन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हाईलाइट किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके पास सो कॉल्ड एक कमेटी बनाई। आपको ये बता दूं और आपको खुशी होगी सुन के कि उस कमेटी की आज तक मीटिंग ही नहीं हुई है। उस कमेटी का टाइम लैप्स हो गया, उसका टाइम खत्म हो गया, उस कमेटी ने मीटिंग ही नहीं की, उसकी कोई फाइंडिंग आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि वो मेरी रिपोर्ट गलत थी, आपको नहीं पता कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था और उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। आपको ये भी नहीं पता कि किस तरह अंडर प्रेशर आके प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए, उनको अपना करोड़ों रुपए दिए गए, उनको स्पॉन्सरशिप के पैसे कमिट किए गए, और ये सब कुछ इंजमाम के कहने पे किस तरह से हुआ, क्योंकि वो एक आदमी जो है वो अब आजकल अंडर कवर है, वो बात नहीं कर रहा किसी के आगे आके, ताकि लोग भूल गए। अब माजी बईद हो गई है ये बात। तो जब तक आप मट्टी डालते रहेंगे, जब तक आप कालीन के नीचे अपनी बुराइयों को डालते रहेंगे, तो वो बुराई दोबारा आएगी और आपको हिट करेगी। अब ये शेन वॉटसन का मसला हो गया। मोहसिन नकवी की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मोहसिन नकवी ने बड़े काम किए एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब। उन्होंने बहुत खातिर खा उन्होंने खिदमत की है पंजाब की, और उन्होंने बहुत मेजर काम किए हैं। लेकिन मोहसिन नकवी एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, बस फ़र्क ये है कि उन्होंने कभी स्पोर्ट नहीं अपनी ज़िंदगी में खेली, और ये मैं कन्विक्शन से कह रहा हूँ क्योंकि मैं उनको जानता हूँ ज़ाती तौर पे। अब मोहसिन नकवी ने क्योंकि गेम खेली नहीं है, तो मोहसिन नकवी जो हैं वो समझ नहीं सकते इसका बैकग्राउंड कैसे है। मैं आज इस वीलॉग में एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। मोहसिन साहब, जब पूरी दुनिया में नेशनल टीम के लिए कोच हायर होता है ना, तो उसको एडवर्टाइज किया जाता है। 6 महीने पहले उसको एडवर्टाइज किया जाता है, और उसमें बड़ी सिंपल सी क्वालिफिकेशन लिखी जाती हैं कि जिसने इंटरनेशनल कोचिंग सर्टिफिकेशन की हो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की, और उसके बाद उसका मिनिमम 5 साल का इंटरनेशनल टीम को कोचिंग का एक्सपीरियंस हो। फिर आप उस कोच को या उन कोचेस को शॉर्टलिस्ट करते हैं और आप देखते हैं कि आपकी टीम के लिए बेहतर कौन सा है, कौन सी इनकी एनवायरनमेंट को समझता है, कौन सा इनकी लिमिटेशंस को समझता है, कौन सा इनकी टाइप ऑफ क्रिकेट और टाइप ऑफ टैलेंट को समझता है, और वो इनसे काम करा सकता है। ये नहीं होता कि आज आपने देखा शेन वॉटसन क्वेटा की तरफ से खेल रहा है, बहुत छक्के मार रहा है, चलो ये इसको हायर कर लो। भाई या तो उसको एज ए प्लेयर हायर करो, उसको एज ए बैट्समैन हायर करो कि आगे छक्के मारे, तो वो तो नहीं कर रहे तुम, या वो तो नहीं कर सकते। तो ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा प्लेयर जो है वो एक अच्छा कोच भी हो। और इंटरनेशनल टीम को आप नॉन सर्टिफाइड कोचेस जब देते हैं, जैसे आपने हफीज़ दे दिया, जैसे आपने
जैसे आपने योहाना दे दिया, जैसे आपने मिसबा दे दिया, तो आप बेड़ा गर्क ही करेंगे ना टीम्स का। ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और बड़ी इनकी काबिल कदर खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये सर्टिफाइड कोचेस नहीं है, ये कोच नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर वी लॉग कर रहा हूँ या मैं टेलीविज़न पे खरा सच कर रहा हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर मैं लेक्चर देने के काबिल हूँ लोगों को बताने के लिए कि मैस कॉम होता क्या है, ये टेलीविज़न जर्नलिज्म क्या है। सिर्फ आप ये कहें कि जी एक आदमी इतने साल से कर रहा है तो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस कौन है लेक्चर देने के लिए, तो वो नहीं, वो बच्चों का टाइम ख़राब होगा, उनका मुस्तकबिल ख़राब होगा। तो क्वालिफाइड टीचर होता है, वो चाहे प्राइमरी स्कूल का हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, टीम का हो, इदारे का हो, जो मर्जी हो। अब आपके पास पाकिस्तान में सिर्फ 2 कोचेज हैं, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 कोचेज हैं जो आईसीसी सर्टिफाइड हैं और जिनको कई कई साल का तजुर्बा है इंटरनेशनली पाकिस्तान को नहीं, इंटरनेशनल टीमों को कोच करने का। एक उनमें मुदस्सिर नज़र है और एक उनमें आकिब जावेद है, और ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं या ऐसे कोचेस हैं कि जिनको दुनिया जानती है, जिनकी यानी ऑनेस्टी की इन दोनों की कस्में खाई जाती हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं वो कहते हैं कि मुदस्सिर नज़र और आकिब जावेद जो हैं इंतहाई ऑनेस्ट है, इंतहाई केपेबल है। 25-25 साल का तजुर्बा एक का और कई कई साल का दूसरे का। 2 लोगों ने प्लेयर फाइंडिंग की थी। एक मुदस्सिर नज़र ने, जब उन्होंने पाकिस्तान की एकेडमी को हेड किया तो सबसे ज़्यादा जो टैलेंट फाइंडिंग थी वो उन्होंने की बाबर आजम, इसको तो बाहर बिठाया हुआ था। बाबर आजम को तो गेट के अंदर नहीं आने देते, गेट कीपर को कहा हुआ था इसको अंदर नहीं आने देना। मुदस्सिर नज़र ने एक दिन उसको देखा और कहा कि कौन है भाई आप? उन्होंने कहा सर मैं बाबर हूँ, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। उनका फिर बाहर बैठ के तो क्रिकेट नहीं होती, उनका सर अंदर आने नहीं देते, तो आ जाए अंदर। अंदर ले गए, अच्छा जी इसका दोपहर का खाना भी यहाँ होगा, इसका रात का खाना भी टीम के साथ होगा, ये प्रैक्टिस करेगा, खेलेगा और ये करेंगे। आज बड़े लोग क्रेडिट ले लेते हैं बाबर आजम के लिए कि हम, मेरी डिस्कवरी, मेरी फाइंड, लेकिन एक्चुअली वो मुदस्सिर नज़र की फाइंड है। इसी तरह शहनशाह अफरीदी हो या कोई और हो, ये आकिब जावेद की फाइंड है। लाहौर कलंदर हारे या जीते, लेकिन लाहौर कलंदर ने पिछले कई साल में पाकिस्तान को बहुत बड़ा बड़ा टैलेंट दिया। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं जो कई साल से एक बात कह रहा हूं, दबे अल्फाज में सारे मेरी बात मानते हैं, जितने क्रिकेट खेलने वाले हैं वो मेरी बात मानते हैं। टीवी पे आकर सारे मुकर जाते हैं कि नहीं 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 पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है। मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान में 0 टैलेंट है, कोई क्रिकेट का टैलेंट नहीं है। आपका टैलेंट नीचे जा रहा है और दुनिया का टैलेंट वहां ऊपर आ रहा है। आपके पास टेप बॉल का टैलेंट है, आपके पास टेनिस बॉल से खेलने का टैलेंट है, गंजी बॉल से जलाकर उसको पानी में भिगो के डब्बों में, डालडा के डब्बों में पानी रख के उसको भिगो के गेंद कराने का ये टैलेंट है आपके पास। आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए टैलेंट अब बिल्कुल नापैद हो चुका है। और उसकी वजह है कि जब से मुदस्सिर नज़र ने आपकी नेशनल एकेडमी छोड़ी है, आपकी नेशनल एकेडमी अच्छे लोगों के हाथों में रही ही नहीं। आपकी प्लेयर डेवलपमेंट नहीं हो रही, आपकी प्लेयर फाइंडिंग नहीं हो रही। अगर आपके मुल्क में कोई खेलता भी है तो उसको ढूंढने का आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, उसके पास आपके पास तरीका नहीं है। आपके पास हद ये है कि वो नजम सेठी हो, वो ज़का अशरफ हो या वो मोहसिन नकवी हो, तीनों में मैं आपको तीनों को इस बात पे जिम्मेदार कह रहा हूँ। आप लोगों ने पीएसएल को और पीसीबी को अलग नहीं किया, जबकि पीएसएल का डायरेक्टर अलग होना चाहिए, पीसीबी का चेयरमैन अलग होना चाहिए। 2 अलग अलग एंटिटीज़ हैं, एक पीएसएल है, एक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, एक अपना पाकिस्तान में टैलेंट हंट है और उसकी ग्रूमिंग है सारी। ये अलग अलग शोबे हैं, इनको आप मिक्सअप करके जब एक आदमी के अंडर कर देंगे तो गंद होगा। पहले आपकी एकेडमी का ये लेवल था कि इंडिया को जो क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आया, वो कहता है मुझे दिखाओ प्लीज ये क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे, और फिर बाद में जाके उसने इंडिया में वो बना दिया। अब आप इस दफा का पीएसएल देख लें, आपका पीएसएल उड़ गया, आप किसी फ्रेंचाइजी के रोप में आ गए, वो कराची हो, वो जो मर्जी हो। हमने कहा अच्छा जी मैचेस उधर भी होंगे उधर भी होंगे, लाहौर में करते हैं तो लाहौर जीत जाता है। अच्छा भाई हरा दो लाहौर को, तुम टॉस में ही हरा दो, खेलने की क्या जरूरत है? वो लाहौर तो अपनी लड़ाइयों की वजह से रह गया, खैर वो एक अलग कहानी है, वो मैं आपको दोबारा किसी और वक्त बताऊंगा। लेकिन आपने विकेटें बनाई जो आपको सूट करती हैं। आप पीएसएल की सारी विकेट्स उठा के देख लें, स्पेशली कराची वगैरह की, वो विकेट किसी भी तरीके से किसी भी इंटरनेशनल मैच के कैलिबर की विकेट नहीं है। वो किसी इंटरनेशनल वेन्यू पे आपको, टेस्ट वेन्यू पे, T20 के वेन्यू पे, वनडे के वेन्यू पे आपको वो विकेट नहीं मिलेगी।
अब इन विकेट्स पे जब स्कोर करते हैं और फिर वो जाते हैं बाउंसी विकेट्स पे जाते हैं, या वो किंगसन की विकेट पे जाएगा, या वो पर्थ की विकेट पे खेलेगा, या वो बारबाडोस की विकेट पे खेलेगा, तो उसकी वखियां पन जाएंगी, उसके थोबड़े सूज जाएंगे, उसको समझ नहीं आएगी, खेला नहीं जाएगा। और अगर बॉलर होगा तो उसे कंट्रोल नहीं होगा अपनी बॉल पे, वो कभी इधर जाएगी तो कभी उधर जाएगी, उस पर कुट पड़ेगी उसको। क्यों? आप खिलाड़ जो है वो रेतीले मैदान पे रही हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, आप अपने प्लेयर्स को खराब कर रहे हैं और आपके स्टैंड्स खाली हैं। आपने कराची करके देख लिया, आप जलील हो गए। कराची कोई आपको देखने ही नहीं आ रहा, कोई आपको देखना चाहता ही नहीं वहाँ पे। आप कोयटा कर लें, कहीं कर लें। देखें, आप हर चीज़ से मत लड़ें, हर चीज़ को लोगों की मरहूने मिन्नत मत करें। और अब आपको बता रहा हूँ कि अगले साल से, इस साल जो आपके PSL में लोग आ गए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि मेरी बाहर के कुछ लोगों से बात हुई है, वो अगले साल आपके PSL में खेलना भी नहीं आ रहे, वो खेलने भी नहीं चाहते। कोई इंटरनेशनल प्लेयर से मेरी बात हुई, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? कहते हैं तुम पूरे टूर्नामेंट का हमें देते हो $40,000, बांग्लादेश हमें एक मैच का देता है $50,000। तो अच्छा जी, पैसा आ गया, चलो आ गया। तो अब अगर इस पैसे को अवॉइड करना है मैंने, कि फर्ज करें मैं अगर चेयरमैन हूँ बोर्ड का, या मैं चेयरमैन हूँ, या मैं MD हूँ PSL का, तो मैंने इसको प्लान करना है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि यार मैं 25-30 हज़ार से ज़्यादा तो नहीं दे सकता। तो आप अपने कैलेंडर को एडजस्ट करें। आप फरवरी में कर रहे हैं अपना PSL, बांग्लादेश में उधर उनकी लीग हो रही है, वो इतने इतने पैसे दे रही हैं, वो एक मैच खेलने का सबसे कम जो है $25,000 दे रहे हैं, आप पूरा टूर्नामेंट खेलने का $40,000 दे रहे हैं। आपके सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स उधर जा रहे हैं, वो आपके पास नहीं आ रहे। आप इसको ले जाएं, अगस्त सितंबर में ले जाएं, जिद में मत पड़ें। अगस्त सितंबर में ले जाएं, उस वक्त पूरी आपको कहीं पे कैलेंडर में कोई और लीग नहीं हो रही, इसको वहाँ पे एडजस्ट करें। प्लेयर्स आपके कंट्रोल में रहेंगे, प्लेयर्स आपसे ज़्यादा बार्गेन नहीं कर सकेंगे, और प्लेयर्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ना आपके पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, ना आपके पास विकेट कीपर्स हैं, ना आपका लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं, और आप अपने फील्डर्स का तो हाल आपको पता ही है कि क्या है। क्योंकि आपकी टैलेंट हंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। या तो टैलेंट है नहीं, और या टैलेंट आया नहीं ऊपर, या लाया नहीं जा रहा। अब वो फैक्ट फाइंडिंग के लिए जो आपकी अकेडमीज़ हैं, ग्रूम करने के लिए जो आपकी अकेडमीज़ हैं, जो ट्रेन करने के लिए, वर्ल्ड चैंपियंस बनाने के लिए आपकी अकेडमीज़ हैं, उनको रन करने वाले जो है अनट्रेंड लोग हैं। तो आप इतने मोहसिन नकवी साहब पैसे ना खर्चें। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत कम पैसों पे मुदस्सिर नज़र अवेलेबल है। उसने कितनी टीम्स को उसने जिताया, ज़रा जाके देखें, रिकॉर्ड देखें, घर की मुर्गी दाल बराबर। उसने रॉडनी मार्श के साथ शुरू किया था, मार्श तो कहीं बीच में छोड़ गया, अपना मोदी भाई हमारा उधर ही है। आप आकिब जावेद को देखें, आकिब जावेद जो है उसने जितना टैलेंट पाकिस्तान को निकाल कर दिया, और जितनी फिर उसने कंसिस्टेंटली बैक टू बैक 2 साल लाहौर कलंदर को जिताया, वो सारों के सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस साल जो लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस है, उसमें बहुत बड़ा हाथ लाहौर कलंदर के अपने लोगों की लड़ाइयों का है। जिस तरह हमारी सियासी जमातों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, हमारे अपने घरों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो मेरा घर है, वो भी हमारा घर है, हम उसके मतलब क्या बात करें। तो जब भाई भाई के सामने खड़ा हो जाता है तो कभी बरकत तो नहीं पड़ती, उसमें बेबरकती होती है। तो ये हो रहा है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, घर के मामला भी आसान करे, हमारे लिए भी अच्छे होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट नहीं हो सकता, नहीं आ सकता, जब तक हम ग्रास रूट लेवल पे हम इसको नहीं करेंगे। अगर मोहसिन नकवी साहब आप ये देखें, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि ज़हीर अब्बास ICC चेयरमैन रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, उनको PCB का चेयरमैन नहीं बनाया गया। मोहसिन हसन खान हैं, ज़हीर अब्बास हैं, माजिद खान हैं, यहाँ पे मुदस्सिर नज़र हैं, यहाँ पे और बहुत लोग हैं, सीनियर लोग हैं, मियाँ दाद हैं। आपको उन सबको सुपरसीड करके आपको बना दिया गया। तो द लीस्ट यू कैन डू इज कि जो सीनियर वेटरन्स हैं उनको आप अपने पेरोल पे रखें, ज़्यादा देने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा दें, उनका आप थिंक टैंक बनाएं। तो जो गेम की कमजोरियां फर्ज करें आपको नहीं पता या मुझे नहीं पता अगर, तो उनसे आप उसको एक्यूमुलेट करें। 10 लोगों का आपका थिंक टैंक होना चाहिए जो खालिसन, जब आप ऐड देते हैं ना कि हमने कोच उसको रखना है कि जो 25 टेस्ट मैच खेला हो, तो वो मोहम्मद हफीज को तो सूट करता है, मिसबा को तो सूट करता है, कोच को सूट नहीं करता।
ज़रूरी नहीं कोच ने 25 टेस्ट मैच खेले होगा। कोच वही होगा जो आईसीसी की रैंकिंग पे होगा, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का उसने जो टेस्ट है उसको पास किया हो, और उसके बाद उसने कम से कम 5 साल किसी इंटरनेशनल टीम को कोच किया हो, वो कोच होगा। तो फिर आपके काम जो है बेहतर होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी एकेडमीज हैं, क्रिकेट एकेडमीज हैं, उनमें क्वालिफाइड लोग लगाएं, उनमें काबिल लोग लगाएं जो लालची ना हो, जो बच्चों से पैसे ना खाएं, जो बच्चों के माँ बाप से पैसे ना खाएं, और उनके ऊपर लगवाएं और उनके ऊपर मेहनत करें और उनको ऊपर लेके आए। और हर शहर में हो वो, फिर या बड़े शहरों में ज़रूर होने चाहिए, हर सूबे की मुनासबत से होने चाहिए। और उसके बाद आप जो टैलेंट हंट करते हैं फिर उसको एडजस्ट करें, और आप अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट पिच है, ग्राउंड है, इनको तो खुदा के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कर लें। यहाँ तक आती है सतरफ टीए की तरह, वो तो हम उसको उठा के प्लेयर्स 10 4 छक्के जी एक ओवर में पड़ रहे हैं, बाहर जाते हैं, गेंद यहाँ तक आती है, हमें पता नहीं होता, ऐसे बचे हटें कि इसको कुछ कर लें। तो खुदा के लिए मजाक मत उड़वाएं अपना, इस गेम का फ्यूचर मत खत्म करें। पाकिस्तान का तो बेड़ा कर ही दिया है हमने सारों ने मिलकर, अब जो कुछ बचा कुचा रह गया उसको यहीं पे संभाल लें कि मजीद इसको हमने बिल्कुल अपने हाथों से तबाह करना है। अल्लाह ताला बचाए और हमें सही रास्ते पे लेके आए, और इस मुल्क का नाम, इस मुल्क का झंडा और हमारा ब्लेजर हमेशा जो है वो ऊंचा ही रहे। अल्लाह हाफ़िज़।